अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। यूँ तो इसराइल को दुनिया एक ऐसी फौजी ताकत के तौर पर जानती है जिसने अपने दुश्मनों पर कई बार आसमान से आग बरसाई। जदीद तरीन ड्रोन्स, आयरन डूम जैसा नाकाबिले यकीन दिफाई निज़ाम और सबसे अहम अमरीकी असलहा की फरहमी ने इसराइल को मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा जंगी खिलाड़ी बनाया हुआ था। लेकिन अरब ममालिक और दुनिया में ये सिर्फ एक खौफ बिठाया गया था जिसे ईरान ने उड़ा कर रख दिया है और अब इसराइली घर बार छोड़कर भाग रहे हैं और इसराइल बार बार अमेरिका से मदद की अपील कर रहा है और जंग में इसराइल का साथ देने का तकाजा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसराइल इतना ताकतवर है तो बार बार अमेरिका से मदद क्यों मांग रहा है, जबकि ईरान टेक्नोलॉजी में इसराइल से कहीं पीछे है। लेकिन इसने अभी तक किसी सुपर पावर तो दूर की बात अपने हमसाया मुल्क से भी मदद नहीं मांगी। इस सारे मामले की जड़ है एक ऐसा मौलिक हथियार जिसे कहते हैं बंकर बस्टर मिसाइल। ये एक ऐसा हथियार जो सिर्फ अमेरिका के पास है और दुनिया की किसी और फौज के पास नहीं है। ये वीडियो इसी राज से पर्दा उठाएगी कि बंकर बस्टर मिसाइल आखिर होते क्या हैं, ये किस तरह ज़मीन के अंदर गहराई में छुपे दुश्मन को निशाना बनाते हैं, ये मिसाइल कितने ख़तरनाक और महंगे हैं, क्या वाकई इसराइल के पास ये हथियार नहीं है, और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके नताइज क्या होंगे। अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बंकर बस्टर मिसाइल क्या होते हैं। ये आम बम्बों की तरह नहीं होते कि सिर्फ ज़मीन पर गिरे और धमाका हो गया, बल्कि एक ऐसे शैतानी हथियार हैं जो ज़मीन के अंदर गहराई में घुसकर तबाही मचाते हैं। इनका काम है ज़ेरे ज़मीन बंकरों, न्यूक्लियर प्लांट्स या खुफिया फौजी तंसीबात को निशाना बनाना। मसलन अगर कोई दुश्मन अपना एटमी प्लांट 60 मीटर ज़मीन के नीचे बनाए तो ये मिसाइल इसके दिल में घुसकर धमाका करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये मिसाइल कैसे काम करते हैं। इन मिसाइलों में खास पेनिट्रेटिंग वॉरहेड होता है जो स्टील, कंक्रीट या पथरीली ज़मीन में घुसने की ताकत रखता है। फिर एक खास डेली फ्यूज़ के ज़रिए ये धमाका कुछ लम्हे बाद करते हैं। जब ये बम मुकम्मल गहराई तक पहुंच जाए तब धमाका होता है। इनमें जीपीएस या लेज़र गाइडेंस भी होती है ताकि हदफ 100% निशाना पर हो। तो आइए देखते हैं कि ये मिसाइल कौन से हैं और कितने ख़तरनाक और महंगे हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये 30,000 पाउंड वजनी बम है जो 60 मीटर से ज़्यादा गहराई में धमाका कर सकता है। इसकी कीमत तकरीबन 10 से 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए फी बम है। इसके बाद बारी आती है GBU-28 की। ये बम कम गहराई के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन तबाही इसकी भी बहुत शदीद होती है। इसकी कीमत फी बम तकरीबन 2 से 3 करोड़ होती है। तो जनाब, अब यहाँ सवाल ये भी तो पैदा होता है कि इन मिसाइलों को अमेरिका इसराइल को भी तो दे सकता है और इसराइल डायरेक्ट ईरान पर बरसा सकता है। तो जनाब, बहुत अहम और काबिल गौर पॉइंट है। तो जान लीजिए कि ये वो हथियार हैं जिन्हें सिर्फ B-2 जैसे खुफिया बमबार तैयारे ही ले जा सकते हैं और ये तैयारे सिर्फ अमेरिका के पास हैं। इसलिए बंकर बस्टर मिसाइल इसराइल को देना बेकार हैं। अगर अमेरिका ये हथियार इसराइल को देता है तो फिर B-2 तैयारे भी इसराइल को देना होंगे और अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका इस तरह से खुलकर जंग में शामिल हो जाएगा। यहाँ जानना ये भी ज़रूरी है कि इसराइल के पास GBU-28 जैसे कुछ बंकर बस्टर बम मौजूद हैं जो इसे अमेरिका से मिले हुए हैं, लेकिन ये ईरान की गहराई में मौजूद न्यूक्लियर साइट्स के लिए नाकाफ़ी हैं। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP
जो वाकई तबाहकुन है ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक किसी को भी फराहम नहीं की गई। इसलिए इसराइल चाहता है कि अमेरिका खुद जंग में कूदे ताकि वो इन हथियारों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर सके। तो क्या ये बात सच है? MOP जैसे ताकतवर बम ना चीन के पास हैं और ना ही इसराइल के पास, इसलिए अमेरिका इन हथियारों को अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों में रखता है जो सिर्फ खतरनाक आलमी सतह की जंग में इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसराइल इतना ताकतवर होने के बावजूद क्यों ईरान पर बराह रास्त हमला नहीं करता, क्योंकि वो मुसलसल अमेरिका की हमायत का ख्वाहां है। और क्यों अमेरिका के पास बंकर बस्टर मिसाइल दुनिया के लिए सबसे मोहलक और फैसलाकुन हथियार समझे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हकीकत है जो मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल को बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमीन नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।